शायद तुम इस फिल्म का नाम ना जानते हो, लेकिन इसका ये मशहूर सीन जरूर देखा होगा। यही वो सीन है जिसने फिल्म इतिहास का सबसे बड़ा अफसोस बना दिया और इंटरस्टेलर को डोबन रेटिंग में 8वां स्थान दिलाया। 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे 9.4 की हैरान कर देने वाली रेटिंग दी। भविष्य का धरती, जहां जलवायु परिवर्तन और फसलों की बीमारी के कारण केवल मक्का ही जीवित बचा है। धूल भरी आंधियां, ऑक्सीजन की कमी, इंसानियत का अस्तित्व खतरे में है। इसी दौरान पूर्व अंतरिक्ष यात्री कूपर को अपनी बेटी मर्फी के कमरे में अजीब भूत जैसी घटना दिखती है। किताबें अपने आप गिर जाती हैं। असल में ये भविष्य के इंसानों की गुरुत्वाकर्षण से छेड़छाड़ थी। बाद में शनि के पास वॉर्म होल मिलता है, जिसे माना जाता है कि किसी उच्च आयाम वाली सभ्यता ने रखा है। नासा पहले ही 12 वैज्ञानिकों को वॉर्म होल पार कर रहने योग्य ग्रहों की खोज में भेज चुका है। आखिरकार 3 ग्रह मिलते हैं: मिलर ग्रह, मैन ग्रह और एडमंड्स ग्रह। कूपर भी एंड्योरेंस यान में शामिल होता है, डॉक्टर ब्रैंड और अन्य साथियों के साथ। पहला ठिकाना है मिलर ग्रह, जो ब्लैक होल गारगेंटुआ के पास है। वहाँ 1 घंटा धरती पर 7 साल के बराबर है। वे जब नीचे उतरते हैं तो समुद्र जैसा ग्रह और अचानक आया सुनामी। इस हादसे में डॉयल मर जाता है और जब वे लौटते हैं तो रोमिली बूढ़ा हो चुका होता है। दरअसल 23 साल बीत चुके थे। रोमिली ने हाइबरनेशन से बचकर अकेले ही शोध किया और अकेलेपन में 23 साल गुजार दिए। उधर धरती पर कूपर का बेटा और बेटी बड़े हो चुके थे और वो केवल वीडियो संदेशों में उनकी जिंदगी देख पा रहा था। बेटा शादी करता है, बच्चे होते हैं और मर्फी भी बड़ी हो जाती है। ये कैसी निराशा है। अपने परिवार की पुहाज हथियाने की कोशिश करता है। रोमिली की मौत हो जाती है और मैन भी असफल डॉकिंग के कारण मर जाता है। एंड्योरेंस भी लगभग नष्ट हो जाता है। इसी बीच मर्फी को सच्चाई पता चलती है। प्रोफेसर ब्रैंड का प्लान ए, यानी धरती के इंसानों को बचाने की योजना, झूठ थी। असल मकसद था प्लान बी, मानव भ्रूण लेकर नए ग्रह पर कॉलोनी बनाना। फिर ईंधन की कमी के कारण कूपर खुद को ब्लैक होल में गिरा देता है, रोबोट टार्स के साथ, और पहुंच जाता है 5 आयामी घन टेसरैक्ट में। कि भविष्य के इंसानों ने ये समय चक्र बनाया है। यहीं वो अपने अतीत की झलक देखता है, छोटी मर्फी और खुद को। नो 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 नो, माफ, नो नो। असल में मर्फी के कमरे का भूत कोई और नहीं बल्कि वही कूपर था। वो अपनी पुरानी खुद को रोकना चाहता था, मगर अतीत बदला नहीं जा सकता। इसलिए वो मोर्स कोड से ब्लैक होल का डेटा मर्फी को भेज देता है, जिससे मर्फी ग्रेविटी इक्वेशन सुलझा पाती है और इंसान स्पेस कॉलोनी बना लेते हैं। लेकिन जब कूपर उस कॉलोनी में पहुंचता है, तब तक धरती छोड़ने के 89 साल बीत चुके होते हैं। सबसे बड़ा अफसोस यही है, जब वो लौट कर आया तब उसकी बेटी बुढ़ापे में थी और वो अब भी जवान। मानवता के लिए उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन अपने प्रियजनों की पूरी जिंदगी मिस कर दी।